हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्टोरी अंकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खामोश कब्रें और जागती रूहें। ये कहानी एक ऐसे कब्रिस्तान की है जहां मुर्दे कभी सोए नहीं हैं। शहर से दूर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे काली घाटी का कब्रिस्तान कहा जाता था। वहां के बारे में मशहूर था कि सूरज ढलने के बाद जो भी वहां जाता है वह अपनी परछाई वहीं छोड़ आता है। आदित्य, जो खुद को बहुत ही बहादुर समझता था, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वह आधी रात को कब्रिस्तान के सबसे पुराने पेड़ पर अपना नाम लिखकर आएगा। रात के 12:30 पर आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था। जैसे ही आदित्य ने कब्रिस्तान के लोहे के गेट को धक्का दिया, एक तेज चरचराहट की आवाज आई, जैसे कई सालों से उसके आने का कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। जमीन पर घुटनों तक गहरी सफेदी धुंध छाई हुई थी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और चमेली के फूलों की मिली-जुली गंध थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पत्थरों के नीचे से कोई अपने नाखून रगड़ रहा हो। आदित्य उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक ऐसी कब्र दिखी जो ताजा खुदी हुई थी। कब्र के पास एक फावड़ा पड़ा था, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। उसने इग्नोर किया और पेड़ के पास पहुंचकर चाकू से अपना नाम कुरेदने लगा। तभी उसे अचानक पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी तो उसके होश उड़ गए। उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि आदित्य बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था। अचानक कब्रिस्तान की खामोशी एक फुसफुसाहट में बदल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका कोई नाम पुकार रहा हो, आदित्य, आदित्य। वो डर के मारे भागा, लेकिन वह जिस भी दिशा में भागता वापस उसी खुली हुई कब्र के पास पहुंच जाता था। उसे समझ आ गया था कि कब्रिस्तान उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता था। तभी उस खाली कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक कंकाल जैसा हाथ जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। उस हाथ ने आदित्य का पैर पकड़ लिया। कब्र के अंदर से एक गहरी, भारी आवाज आई, अपना नाम पेड़ पर नहीं, इस पत्थर पर लिखो, क्योंकि ये जगह अब तुम्हारी है। आदित्य ने डरते हुए उस कब्र के पत्थर की तरफ देखा। वहां पहले से ही उसका नाम लिखा हुआ था और उसकी मौत की तारीख भी आज की ही थी। अगली सुबह आदित्य के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। पेड़ पर आदित्य का नाम तो लिखा था, लेकिन वह भी अधूरा था। वह पुरानी कब्र जो कल तक खुली थी, अब पूरी तरह से भर चुकी थी। बस उस पर आदित्य की घड़ी पड़ी थी, जो कि अब भी चल रही थी।